क्या आपने कभी ध्यान दिया है? तुलना हम सीखते नहीं हैं, तुलना हमें सिखाई जाती है। बहुत धीरे, बहुत चुपचाप, बचपन से ही। जब कोई कहता है, देखो, देखो वो कितना होशियार है, देखो वो कितना आगे निकल गया, तुम मुझसे पीछे क्यों रह गए? उस दिन कोई हमें चोट नहीं पहुंचाता, पर हमारे भीतर एक बीज बो दिया जाता है। मैं कम हूं का बीज। और वही बीज समय के साथ पूरा जंगल बन जाता है। फिर हम बड़े हो जाते हैं, पर वो आवाज हमारे भीतर ही रहती है। जब कोई हमसे आगे बढ़ता है तो वो आवाज हमें याद दिलाती है और कहती है, तुम पीछे हो। जब कोई खुश दिखता है तो वो आवाज हमें फिर से कहती है, तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। आप देख रहे हैं, आपकी पीड़ा किसी और ने नहीं बनाई, वो एक आवाज है जो आपने भीतर बसा ली। बुद्ध कहते हैं, मन सबसे पहले तुलना करता है और फिर तुलना को सत्य मान लेता है। लेकिन तुलना कभी सत्य नहीं होती, तुलना सिर्फ और सिर्फ आदत होती है। आप गुलाब हैं, कोई कमल है। अब गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा तो उसे दुख तो होगा ही। कमल गुलाब बनने लगे तो कमल को बेचैनी जरूर होगी, लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। आपकी पीड़ा ये नहीं है कि आप गलत हैं, आपकी पीड़ा ये है कि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप किसी और बनने की कोशिश करेंगे, आप खुद से दूर ही रहेंगे। यहीं से बुद्ध का सत्य और गहरा होता है। वो कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारी तुलना से है। अब सोचिए, अगर तुलना ही हट जाए तो दुख कहाँ बचेगा? अगर आप किसी और की जिंदगी से खुद को मापना बंद कर दे तो आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। यहीं से असली मुक्ति शुरू होती है। एक बात बहुत ईमानदारी से बताइए, आप दुखी कब होते हैं? जब आप अकेले होते हैं? नहीं। जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, सांस को महसूस करते हैं, तो मन ज्यादातर शांत ही होता है। दुख तब शुरू होता है जब आप किसी और को देखते हैं, किसी और की जिंदगी, किसी और की मुस्कान, किसी और की तरक्की, किसी और का सुख, और उसी पल आप अपने भीतर कुछ खोने लगते हैं। कोई आपको नीचा नहीं दिखाता, कोई आपको नीचा बिल्कुल नहीं दिखाता, फिर भी आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखाता, फिर भी आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। कोई आपको कम नहीं आंकता, फिर भी आप खुद को कम मान लेते हैं। यही तुलना है और यही दुख की असली जड़ है। और मैं सच बताऊं, ये सिर्फ तकलीफ आपकी नहीं है, ये तकलीफ हर एक इंसान की है। क्योंकि ये सारी चीजें हम आम तौर पर महसूस करते ही रहते हैं। मैं आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं कर रही, मैं बस आपसे दिल की बात कर रही हूँ। जरा अपने जीवन के किसी एक पल को याद कीजिए, जब आप अपने आप में ठीक थे, शांत थे, पर्याप्त थे, और फिर आपने किसी और की जिंदगी देखी और सब बदल गया। उस पल आपकी परिस्थिति नहीं बदली थी, आपका घर नहीं बदला था, आपका जीवन भी नहीं बदला था,
बदला था तो बस आपका देखने का तरीका बदला था। आपने अपने जीवन को किसी और के जीवन के तराजू में रख दिया, और यही वो पल है जहां से दुख का जन्म होता है। बुद्ध बहुत शांति से कहते हैं, दुख इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे पास कम है, दुख इसलिए होता है कि तुम देख रहे हो कि किसी और के पास तुमसे ज्यादा है। तुलना आपको दूसरों से नहीं लड़वाती, तुलना आपको खुद से दूर कर देती है। आप अपने रास्ते से हटकर किसी और के रास्ते चलने लगते हैं और फिर पूछते हैं, मैं पीछे क्यों रह गया? बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप पीछे नहीं हैं, आप पीछे बिल्कुल नहीं हैं, आप बस अपने रास्ते से हट गए हैं। एक बीज कभी फूल से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय आएगा, उसका रूप आएगा और उसकी खुशबू भी आएगी। लेकिन हम मनुष्य, हम और आप अपने समय से पहले दूसरों के फूल गिनने लगते हैं, और यही हमारी पीड़ा का जड़ बन जाती है। आज की ये वीडियो किसी को सही या गलत साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं है, यह आपको आपसे मिलवाने के लिए है। आज हम बुद्ध की उस सत्य को समझेंगे जो आपको बदलते नहीं है, आपको मुक्त करने आता है। क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ तुलना में फंसे हुए हैं। और जब तुलना टूटती है तो दुख अपने आप शांत होने लगता है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। अब जरा एक बात बहुत ही ईमानदारी से आप महसूस कीजिए, तुलना कभी अकेली नहीं आती। तुलना अपने साथ 3 चीजें लाती है। ये 3 चीजें क्या है? ये है तृष्णा, अहंकार और भय। बुद्ध ने इन्हें मन के 3 सबसे सूक्ष्म बंधन कहा है। तृष्णा कहती है, मुझे भी वही चाहिए जो उसके पास है। अहंकार कहता है, मैं उससे बेहतर साबित होना चाहता हूं। और भय कहता है, अगर मैं पीछे रह गया तो मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। अब देखिए, आप दुखी इसलिए नहीं होते कि किसी के पास ज्यादा है, आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी तुलना में आप कम हैं। यही सबसे गहरा जहर है। बुद्ध कहते हैं, मन जब खुद को मापने लगता है तो वह खुद को खो देता है, क्योंकि आत्मा को मापा नहीं जा सकता, आत्मा को तौला भी नहीं जा सकता, आत्मा को किसी स्केल पर नहीं रखा जा सकता। फिर भी हम उसे रोज खुद को तौलते हैं, उसकी नौकरी से, उसकी शक्ल से, उसके रिश्तों से, उसकी सफलता से और उसकी खुशी से। और हर बार हम खुद को थोड़ा थोड़ा कम मान लेते हैं। अब एक सवाल मन में उठता है, अगर तुलना इतनी पीड़ा देती है तो मन तुलना करता ही क्यों है? बुद्ध ने इसका उत्तर बहुत ही सरल दिया है। मन सुरक्षा चाहता है, मन चाहता है कि वह जान ले कि वह कहाँ खड़ा है, मन चाहता है कि उसे किसी पैमाने पर रखा जाए। लेकिन जीवन किसी पैमाने पर नहीं चलता, जीवन नदी की तरह है। हर नदी अलग है, हर प्रवाह अलग है, हर गति अलग है। आप किसी नदी से पूछेंगे, तुम गंगा क्यों नहीं हो, तो वह नदी क्या कहेगी? वह तो बस अपनी दिशा में बह रही है, शांत, स्वतंत्र, पूर्ण। आप भी एक नदी हैं, लेकिन आपने खुद को किसी और की नदी से तुलना में डाल दिया है। यहीं से आपका प्रवाह टूट गया है। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा तुलना से जन्म लेती है, तुलना अहंकार को जन्म देती है और अहंकार भय को।
और जहाँ भय होता है वहाँ शांति नहीं हो सकती। अब जरा महसूस कीजिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार इसलिए खुद को छोटा मान लिया क्योंकि आपसे आगे कोई और था। कितनी बार आपने अपनी खुशी सिर्फ इसलिए दबा दी क्योंकि किसी और की खुशी ज़्यादा चमत्कार लग रही थी या चमकदार लग रही थी। बुद्ध हमें दोष नहीं देते, वे हमें जानते हैं। वो कहते हैं तुम गलत नहीं हो, तुम बस भूल गए हो, भूले हुए हो कि तुम्हारा मार्ग किसी और का मार्ग नहीं है। भूले हुए हो कि तुम्हारी आत्मा किसी और से कम नहीं है। तुम भूले हुए हो कि तुम्हारा अस्तित्व तुलना के लिए नहीं है, वो अनुभव के लिए बना है। अब यहीं से एक बहुत ही सुंदर मोड़ आता है। अगर तुलना दुख की जड़ है तो स्वीकृति मुक्ति का द्वार है। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकृति का मतलब है मैं जैसा हूँ, इस क्षण में हूँ, वही मेरा सत्य है। बुद्ध कहते हैं जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी से लड़ना नहीं पड़ता। अब सोचिए, अगर आज आप खुद से युद्ध बंद कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। अगर आप किसी और की जिंदगी को देखकर खुद को छोटा करना छोड़ दें तो आपके भीतर कितनी जगह बन जाएगी शांति के लिए। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब एक बात बहुत धीरे से समझिए, तुलना एक दिन में आदत नहीं बनती, यह रोज रोज छोटे छोटे पलों में हमारे मन में उतरती है और एक दिन मन को बिना तुलना के कुछ भी अधूरा लगने लगता है। बुद्ध के समय में सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी मनुष्य का मन तो वही था। तुलना तब भी थी, बस रूप अलग था। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास धन था, सम्मान था, सब कुछ था, फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब भी मैं दूसरों को देखता हूँ तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। किसी का घर मुझसे बहुत बड़ा है, किसी का व्यापार मुझसे अधिक फैल रहा है, किसी का नाम मुझसे अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। मैं जीतते हुए भी हारता हुआ महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल सुबह मेरे साथ नगर की यात्रा पर चलना। अगले दिन बुद्ध और वह व्यापारी नगर की गलियों में निकले। फिर वे एक भिखारी के पास रुके। उसके पास एक टूटी कटोरी थी, कुछ सूखी रोटियां थी, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, इसे देखो, क्या यह गरीब है? व्यापारी ने कहा, हाँ, इसके पास कुछ नहीं है। बुद्ध बोले, और फिर भी इसके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं है जो तुम्हारी आंखों में है। तो बताओ, गरीबी कहाँ है? व्यापारी चुप हो गया। फिर वे एक राजा के महल पहुंचे। महल भव्य था, सोना, चांदी, रेशमी वस्त्र, सब कुछ था, लेकिन राजा के चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें थी। नींद गायब थी, मन अस्थिर था। बुद्ध ने पूछा, इसे देखो, क्या यह सबसे अमीर है? व्यापारी बोला, हाँ, ये तो सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने शांति से कहा, और फिर यह शांति से खाली क्यों है? तो बताओ, अमीरी कहाँ है? फिर वे एक साधारण किसान के घर रुके। घर छोटा सा था, थोड़ी सी जमीन, कम भोजन, लेकिन परिवार में हंसी थी, संतोष था, साथ होने का सुख था। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, अब बताओ, इन तीनों में सबसे धनी कौन है? व्यापारी की आंखें भर आई। उसने कहा, जो संतुष्ट है वही सबसे धनी है।
बुद्ध ने फिर धीरे से कहा, और संतोष से तुलना कभी पैदा नहीं होता। संतोष स्वीकृति से पैदा होता है। फिर बुद्ध ने यह वाक्य कहा जो जीवन भर साथ रहता है, जो अपने पास है उसे देखने वाला शांत होता है, और जो दूसरों के पास है उसे देखने वाला कभी शांत नहीं होता। व्यापारी रो पड़ा। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी अपनी आंखें दूसरे की ओर रखी, कभी खुद को नहीं देखा। बुद्ध बोले, और आज तुम्हारी आंखें घर लौटी हैं। यही वो क्षण है जहां तुलना टूटती है, जब आप दूसरों से लौटकर खुद की ओर आते हैं, जब आप पूछते हैं, मेरे पास क्या है, मेरे भीतर क्या है, मेरे जीवन में क्या सुंदर है। और यही वह क्षण है जहां बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। अब समझिए, आज सोशल मीडिया वही काम कर रहा है जो व्यापारी का मन कर रहा था। आप रोज दूसरों की जिंदगी देखते हैं, उनकी मुस्कान, उनकी उपलब्धि, उनकी चमक, लेकिन आप नहीं देखते उनका खालीपन, उनकी रातें, उनके डर, उनकी लड़ाइयाँ, और फिर अपने सच को उनकी दिखावट से तौलने लगते हैं। यही सबसे बड़ा अन्याय है जो आप और हम खुद के साथ करते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जीवन दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तुम्हारी शांति दूसरों से बेहतर होने में नहीं, खुद से सच्चा होने में है। अब जरा धीरे से अपने हृदय से पूछिए, आज आपके पास क्या है जिसे आपने कभी महत्व ही नहीं दिया? आपकी सांसें, आपका शरीर, आपका होना, आपकी संवेदना और आपका जीवित होना। यहीं से स्वीकृति शुरू होती है, और जहाँ स्वीकृति होती है वहाँ तुलना अपने आप मरने लगती है। अब बुद्ध हमें कोई भारी नियम नहीं देते। वे कहते हैं, जीवन को और कठिन मत बताओ, पहले से ही मन थका हुआ है, उसे और बोझ मत दो। बुद्ध बस एक छोटी सी बात कहते हैं जो सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन समझ में आ जाए तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। वो कहते हैं, जब भी तुलना हो तब खुद के पास लौट आओ। बस यही पूरा उपाय है। कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई खुद को गलत नहीं कहना है, सिर्फ लौट आना है। जैसे कोई रास्ता भटक जाए और घर का दरवाजा दिख जाए और दिल को सुकून मिल जाए। मन भी वैसा ही है, तुम तुलना में भटक जाता है और बुद्ध कहते हैं उसे प्यार से वापस घर बुलाओ। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। कल जब आप किसी को देखें और मन में हल्का सा दर्द उठे, उसके पास है, मेरे पास नहीं, वो आगे है, मैं पीछे हूँ, तो उसी पल खुद से लड़िए मत। बस धीरे से कहिए, अच्छा अभी मैं तुलना कर रहा हूँ। बस इतना कहना मन को जगा देता है। अब आप मन नहीं है, आप मन को देख रहे हैं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, अभी इस पल मेरे साथ, मेरे पास क्या है? शायद आपकी सांस, शायद आपका शरीर, शायद यह शांति कि आप जीवित हैं, शायद यह मौका कि आप सुन पा रहे हैं। यही बुद्ध का तरीका है। दूर मत जाइए, बड़ा मत सोचिए, यहीं लौट आइए। बुद्ध कहते हैं, जो अभी में है वो तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि तुलना हमेशा आपको कहीं और ले जाती है, किसी और की ज़िंदगी में, किसी और की कहानी में, किसी और की दौड़ में। लेकिन शांति यही है, आपके भीतर, इस सांस में, इस पल में। अब एक छोटा सा अभ्यास हम यही करते हैं। आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए। कोई बदलना नहीं,
बस देखना। अब दिल पर हल्का सा हाथ रखिए, मन ही मन कहिए, मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ अभी, वैसा ही ठीक हूँ। फिर कहिए, मुझे किसी से आगे नहीं निकलना है। मेरा रास्ता, मेरा समय, मेरा जीवन। मेरा रास्ता, मेरा समय और मेरा जीवन। देखिए, मन कैसे धीरे धीरे हल्का हो रहा है। यही बुद्ध की करुणा है। कोई बदलाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस स्वीकार। अब समझिए, तुलना को जोर से हटाया नहीं जाता, तुलना को प्यार से देखा जाता है, और जिसे आप देख लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा चला जाता है। बिना शोर, बिना संघर्ष। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको परफेक्ट बिल्कुल नहीं बनना है, आपको किसी से बेहतर भी नहीं बनना है। आपको बस अपने साथ सच्चा बनना है, क्योंकि जो खुद से साथ सच्चा होता है उसे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलना कैसे जन्म लेती है? जब भी तुलना आए, रुक जाइए, सांस लीजिए और खुद के पास लौट आइए। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति की शुरुआत है। तो आज इस यात्रा को यहीं बहुत शांति से समाप्त करते हैं। आज आपने कोई नई बात नहीं सीखी, आज आपने सिर्फ खुद को याद किया कि आप कम नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप अधूरे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बस अपने समय पर हैं, अपने रास्ते पर हैं, अपने जीवन की गति में हैं। बुद्ध कहते हैं, शांति पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस वहाँ लौट आना होता है जहाँ से आप कभी गए ही नहीं थे। और वो जगह है आपका अपना हृदय। जब आप तुलना छोड़ देते हैं तो आप संघर्ष छोड़ देते हैं। जब आप संघर्ष छोड़ देते हैं तो शांति अपने आप वापस आ जाती है। यही बुद्ध मार्ग है, सरल, सच्चा, करुणामय। अब एक अंतिम बार बहुत धीरे से अपने भीतर कहिए, मैं जैसा हूँ यही पर्याप्त है। मेरा जीवन किसी से कम नहीं है, मैं खुद के साथ हूँ। यही आपकी असली शक्ति है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का किया, अगर आपके दिल ने थोड़ा सा भी सुकून महसूस किया, तो समझिए बुद्ध की करुणा आप तक पहुंच गई। अब आपसे स्पिरिचुअल भक्ति रस परिवार की तरफ से एक छोटी सी विनती है, अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों तक शांति का यह संदेश पहुंच सके। अपने मन की किसी उलझन में किसी अपने को याद आता है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आज उसके दिल को यही सुनने की ज़रूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, शांत और हृदय को छूने वाली और भक्ति रस से भरे हुए वीडियो आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल भक्ति रस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम शोर नहीं करते, हम शांति बांटते हैं। यहाँ हम साबित नहीं करते, हम याद दिलाते हैं, और यहाँ हम आपको आपसे ही मिलवाते हैं। आप अपने जीवन की दौड़ में नहीं हैं, आप अपने जीवन के अनुभव में हैं। धन्यवाद।